बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोगों का प्लान है लेक ब्लेड जाने का, और इतनी जल्दी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा देर हो गई है और हम लोग रेडी हो गए हैं। और मैंने यहाँ से 2 से 3 या 5-6 आउटफिट चेंज करके देख लिया, बट मुझे ना कंफर्ट इसी ड्रेस में आया, बिकॉज जीन्स टी शर्ट लोअर टी शर्ट में ही ज़्यादा हमें कंफर्ट आता है। इससे पहले मैंने ड्रेस वेयर करी थी बट वो ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही थी, तो मैंने चेंज कर दिया। तो अभी जल्दी से चलते हैं बिकॉज हो रही है बहुत ज़्यादा देर, एंड आशीष पीछे से आके ना मुझे डांटने वाले हैं। सो अभी तो यार मैंने ना बालों में कॉम्ब भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही निकलने वाली थी, बट कोई नहीं, अभी निकलते हैं। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी लेक ब्लेड कैसा है, मतलब वहाँ की मैं आपको खूबसूरती दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, और ये इंट्रोडक्शन मैंने इतना ज़्यादा बड़ा नहीं किया। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं, और होपफुली आज का वेदर ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि वेदर अच्छा होगा तो हम लोग लेक ब्लेड जाएंगे। और आज का मौसम अच्छा था, इसलिए ना आज रैंडम से प्लान बन गया, क्योंकि हम लोग ना कल से प्लान नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था सुबह मौसम अच्छा होगा देन वी विल गो। और देखो कान पे इयरिंग्स भी नहीं पहने, जल्दी निकाल के रख दिए थे, मैंने बैग में ला रखे हैं, वो पहनूंगी। और यार जल्दी से चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो गई। आई थिंक 11 या 11:30 बज चुके हैं। और आज दिखाती हूँ मैं लेक ब्लेड, जिसका हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जाएंगे फाइनली वो दिन आ गया है। अभी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाएंगे बस से या फिर ट्रेन से। और ये देखो अनाया कितनी प्यारी डॉल लग रही है। आप बालों पे लगाओ। ओए अनाया के बालों पे लगाओ। अरे वाह, लो मैं लगाती हूँ। मैं आपके बालों पे लगाती हूँ। मम्मा के बालों पे बाद में लगाना, अभी चलते हैं, पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। लगाओ ना अपने बालों पे आपके। मैं लगाती हूँ, चलो ठीक है। हम लोग आ जा रहे हैं दादी के पास। ऐसे रखो तभी तो आपका फेस दिखेगा। सो वी आर ऑन द वे। अभी तक हम लोग रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं? ट्रेन तो लेट है, बस से जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी ट्रेन का पूछा था, नीरज गया था पूछने के लिए, बट ट्रेन है आई थिंक 12:30 बजे की, और अभी हो रहे 11:30। हम लोग यहाँ से जा रहे थे बस की टिकट लेने के, और ये यहाँ का बस स्टॉप है, और देख सकते हो आप सारी बसेस यहाँ पे खड़ी है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं बिकॉज अभी ना वेदर थोड़ा सा बेटर हो रहा है। सो ये अब ज़्यादा मतलब घूमने फिरने का टाइम है इस टाइम पे स्लोवेनिया में। सो हमने सोचा हम लोग भी यहाँ से बस लेते हैं, बस लेके हम लोग निकलते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे ये अंदर ना टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे सारे टिकट्स मिल जाते हैं, बस के सारे टिकट मिलते हैं, जितनी भी बसेस जाती हैं सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने जो टिकट ली थी उसका जो प्राइस था 2.5 यूरो पर पर्सन, और आना जाना था, एंड काफ़ी ज़्यादा ये चीप था। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखो अनाया तो हर जगह जहाँ पे भी कुछ खाने पीने का होता है ना, एंड यहाँ पे ज़्यादातर ये कॉइन्स वाले सिस्टम है, तो वो तो फैल जाती है। एंड यहाँ पे हमने टिकट ले ली, अनाया ने एक जूस ले लिया था, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे बस का, क्योंकि बस का आई थिंक टाइम था 12 बजे का आने का। तो हमने सोचा चलो वेट करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बस का वेट, और बस आएगी आई थिंक 10 मिनट्स में। यहाँ अनाया को बैठो, मम्मा को नहीं दे रहा, मम्मा को नहीं दे रहा। तो हम लोगों की बस आ गई है, और हम लोग जल्दी से चढ़ते हैं बस में, सीट मिले ना मिले। अनाया, अनाया कहाँ जा रही है? हाँ? अच्छा बेटा, अच्छा। मैं और देखो अनाया को, और देखो आशीष का हमसे दूर जाके बैठे हैं। पापा को हमारे साथ बुला दो, आशीष को अलग से बैठने का शौक है, कोई बात नहीं।
सो यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं बस से और यहाँ से है 10 मिनट्स का वॉक। सो हम लोग जाते हैं जल्दी से। और धूप लग रही है बट हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ जो मतलब ये जो लोकेशन है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। चलना है, बीच में भी चलेंगे अभी पहले। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को आज। मेरे पास चेंज है। कोई नहीं, मैं दे दूँगा। वाह, क्या क्यों? लो जल्दी लो जल्दी लो। नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। चलो अब आप खड़े हो जाओ यहाँ। वन चॉकलेट दो। ना टिश्यू पकड़ते हैं बेटा। हम दोनों अपनी आइसक्रीम दिखाएंगे। टिश्यू मत फेंको मम्मा। तो अनाया ने मुझसे एक्सचेंज कर। सो अभी हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी, जैसा कि आपने देखा था। अनाया ने ली थी मैंगो फ्लेवर और मैंने चॉकलेट फ्लेवर। और उसको देखो, इसने मेरी चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा ली और मुझे दे भी नहीं रही। दे दो। थैंक यू। मिला हूँ अब जो तुमसे,
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की बस यहीं रहो। एक चांद का टुकड़ा रहता है। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लेक ब्लेड की हमने पूरी ट्रैकिंग कर ली थी एंड हम लोग जा रहे थे बोटिंग करने के लिए। एंड इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था, इतना अच्छा लग रहा था। एंड किसी भी एंगल से आप वीडियोग्राफी कर लो, फ़ोटोज़ ले लो, आपका हर एक फ़ोटो इतना अच्छा आएगा। फिर हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए एंड हम लोगों का प्लान था हम लोग बोटिंग करेंगे, बट जो टाइम हो रहा था ना 1:30 से 2 बज रहे थे। एंड इस टाइम पे ना सब लोग मेनली लंच करने जाते, तो सारी बोट्स खाली थी। फिर हम लोग बैठे भी बोट में, बट हुआ ऐसा कि हमारे अलावा कोई भी नहीं था। एंड फिर हमने बोला चलो थोड़ा वेट कर लेते, कोई ना कोई आ जाएगा, बट कोई भी नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो यार बोटिंग हम किसी और दिन कर लेंगे। फिर हमने इस प्लान को स्किप किया, बिकॉज़ अगर हम बोटिंग के लिए वेट करते, कोई और 1 आध घंटे में आता तो हमें ना काफ़ी लेट हो जाती एंड हमें ना घर भी आना। सो अनाया यहाँ पे एक्साइटेड हो रही थी, उसको ना वो जो चप्पू होता है ना वो चलाना था। वो बार बार उसी के पास जा रही थी कि मम्मा मुझे वो चलाना है वो चलाना है। तो मैंने बोला रुक जाओ, अभी पहले बोट चलने दो, उसके बाद ही तो चलाओगे। एंड लुक एट द नज़ारा, कितना प्यारा लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। एंड सामने देखा वो पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ थे, इतना अच्छा लग रहा था। एंड यार आप लोग कभी भी यूरोप आते हो, स्लोवेनिया आता तो मस्ट आपको ये प्लेस विज़िट करनी चाहिए। आप देखोगे आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा। मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्लेस एंड मैं रिकमेंड भी करती हूँ, अगर आप लोग आते तो प्लीज़ इस जगह ज़रूर आओ। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे एंड मैंने ये देखा यार ये कैसा ट्री है, मतलब ये पूरे घर पे मतलब ऐसे उसकी रूट्स वगैरह लगी हुई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा एंड इतना अच्छा सा लग रहा था, कुछ मतलब इतना डिफरेंट लग रहा था। आप देखो खुद, ये मतलब इसकी जैसे मनी प्लांट होता है ना हमारे यहाँ, तो ये पूरी दीवारों पर मतलब ऊपर ऊपर जा रहा था। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया एंड लंच में यार हमने यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस खाया ब्लेड केक। एंड मुझे ओके लगा, आशीष को पसंद आया, बिकॉज उनको ना ये क्रीमी ये सब चीज़ें खाना काफ़ी पसंद है एंड मुझे ये डेयरी प्रोडक्ट्स ना कम पसंद है। तो ये था, हमने लिया था एक हॉट कॉफ़ी और एक था ब्लेड केक, तो ये दोनों थे। एंड इसके अलावा हम लोगों ने लंच भी किया था एंड लास्ट में हमने ये मंगाया, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो इसे मस्ट ट्राई कर सकते हैं।